हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम कवर करेंगे इस वीडियो में हमारी एक शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन, रिटन बाय अमा अता आइडू। हम कवर करेंगे बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्शन इस शॉर्ट स्टोरी राइटर का, देन करेक्टर्स, देन द समरी एनालिसिस एंड देन एट लास्ट हम कवर करेंगे हमारे थीम्स एंड सिंबल्स। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। अमा अता आइडू। अमा अता आइडू बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं अफ्रीका की। इनकी जो लिटरेरी वर्क होते हैं वो डील करते हैं टेंशंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड अफ्रीकन वर्ल्ड व्यू से। इनकी जो फर्स्ट नॉवल थी वो थी आवर सिस्टर किलजॉय, जो 1977 में पब्लिश हुई थी और आज तक भी वो इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क है। बेसिकली ये अफ्रीका में सेक्सुअलिटी के ऊपर लिखने के लिए भी बहुत जानी जाती है। नाउ लेट अस बिगिन विद शॉर्ट स्टोरी के बैकग्राउंड और उसकी समरी के साथ। पहले हम जान लेते हैं हमारे बैकग्राउंड के बारे में। तो बेसिकली हमारी जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है अमा अता आइडू, वो इस बात को प्रेजेंट करना चाहती थी कि क्यों अफ्रीका में और किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी जगह, कोई भी कम्युनिटी में क्यों वुमेन को सिर्फ एक चाइल्ड बेयर की तरह देखा जाता है, क्यों उनका किसी और फील्ड में उतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। एंड दिस इज द थिंग दैट शी वांटेड टू टैकल। इसी बात को इन्होंने प्रेजेंट करने का ट्राई किया है थ्रू हर स्टोरी। तो बेसिकली 3 जनरेशंस दिखाई गई हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लड़की बनी हुई है, जो अकेली यहाँ पे दिख रही है आपको, इनका नाम है अडजोआ। अडजोआ, ADJOA, अडजोआ है। बेसिकली अडजोआ की मदर है ये, जो आपके यहाँ पे रेड स्कर्ट में है। अडजोआ की मदर का नाम है काया, और काया की मदर है ये नाना, यानी इनकी ग्रैंड मदर। अडजोआ की ग्रैंड मदर है नाना। बेसिकली यहाँ पे 3 जनरेशंस हैं। अडजोआ, देन उनकी मदर काया, एंड देन उनकी मदर नाना, यानी कि ग्रैंड मदर। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे, ये स्टोरी कंप्लीटली रिवॉल्व होती है हमारी सेंट्रल कैरेक्टर अज्जुआ के अराउंड। अज्जुआ एक 7 साल की एक बच्ची है। बेसिकली एक बड़े से गांव में रहती है, जो कि अफ्रीका के अंदर ही है। हासोदजी इस गांव का नाम है, HASODZI, हासोदजी। ये अपनी ग्रैंड मदर और अपनी मदर के साथ रहती हैं। जो हाथोदीन का जो गांव है ना, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे अच्छी खासी खेती बाड़ी होती है। जब पूरे अफ्रीका में भी बहुत ही हार्श कंडीशंस, बहुत गर्मी हो रही होती है, बिल्कुल पानी नहीं होता, उस टाइम भी इनका ये जो गांव है हासोदवी, ये काफी अच्छा और फर्टाइल, हरा भरा रहता है। जब भी अज्जुआ अपना खाना खत्म नहीं करती, अपनी मील फिनिश नहीं करती, तो इनकी ग्रैंड मदर, जो नाना बोलती हैं, तो मैं नाना ही बोलूंगी, ग्रैंड मदर नहीं बोलूंगी, तो अज्जुआ अपनी नाना को हमेशा डिसअपॉइंट जब करती हैं खाना कंप्लीट ना करके, तो इनकी नाना इनको समझाती हैं कि अफ्रीका में और बहुत सारी कम्युनिटी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस टाइम खाना नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें हमेशा अपना खाना फिनिश करना चाहिए। आज जो वह कहती हैं कि हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और मैं भी कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। जैसे कि हमारी आरजुआ की दिक्कत है कि वो अपने ओपिनियन को बिल्कुल खुल के अपनी नानी के सामने, अपने नाना के सामने नहीं बोल पाती। नानी बेसिकली नाना ही है यहाँ पे, तो अपने नाना को बता नहीं पाती है इनको कुछ भी जब दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी नाना के 2 ही रिएक्शन होते हैं। या तो इनकी नाना हंसते पड़ती है, इनकी बात को इग्नोर कर देती है हंसते हंसते, या तो ऐसे उनको आंखों से डरा देती हैं कि कभी भी वो कोई बात दोबारा बोलने की हिम्मत ना कर पाए। इसीलिए आज जो डरती हैं अपनी बातों को सामने रखने के लिए। बेसिकली आज जो को अपनी नाना पसंद तो है, यानी कि इनकी नाना की बस यही दिक्कत है कि हर बात पे हंसती रहती हैं अज्जुआ की। पर वैसे तो ये अपनी ग्रैंड डॉटर को प्यार करती है, यानी कि अज्जुआ को प्यार करती है। अब दिक्कत क्या है कि अज्जुआ के जो लेग्स हैं ना, वो बहुत पतले हैं। जो काफ मसल्स होती हैं, जो नी के नीचे की जो मसल्स हैं इनकी, अज्जुआ की, बहुत ही वीक हैं वो। और इसी वजह से अज्जुआ की जो लेग्स हैं वो स्पिंडली हैं, यानी कि बहुत ही पतले, एक्सट्रीमली थिन है। तो इसी बात को लेके नाना भी जो इनकी है वो टॉन्ट मारती रहती हैं। नाना अपनी बेटी को, यानी काया जो है अज्जुआ की मदर, उनको भी टॉन्ट करती रहती हैं, और साथ ही साथ अज्जुआ को भी बात बात पे इनडायरेक्टली सुनाती रहती हैं।
इसी वजह से आर्जुआ के मन में आता है कि मैं दूसरी जो विमेन है उनकी भी लेग्स देखूं। क्या सबके लेग्स ऐसे ही होते हैं कि जिनके बेबीज पे होते हैं, क्या उनके लेग्स भी ऐसे ही हैं, या जिनके मेरे जैसे लेग्स हैं उनके बेबीज ही नहीं हो सकते। तो शाम के टाइम रिवर के पास चली जाती हैं आर्जुआ। बेसिकली इनको अलाउड नहीं है जिस साइड जो एल्डरली विमेन हैं, जो यानी कि जो भी इनकी एज की, इनकी मदर की एज की जो विमेन है जहाँ पे वो नहाती हैं वहां पे अलाउड नहीं है आर्जुआ की एज की लड़कियों को जाना। तो इसीलिए आर्जुआ अपनी एज की लड़कियों के साथ ही होती हैं। और वहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती क्योंकि सारी लड़कियां इनकी ही एज की हैं, तो इनको पता नहीं चलता कि एक विमेन के लेग्स कैसे होने चाहिए, वो दिखते कैसे हैं। स्टोरी अब हमारी आगे बढ़ती है। अब जो हमारी आर्जुआ का स्कूल है ना वो काफी दूर है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है विलेज से। सारे बच्चे जब वहां से जाते हैं स्कूल तो वो इस लंबी वॉक को एंजॉय नहीं करते, पर आर्जुआ को वॉक करने में मजा आता है क्योंकि आर्जुआ के हिसाब से स्कूल एक अच्छी जगह है जहाँ पे वो एंजॉय करती है। और हर साल आर्जुआ अपने स्कूल की रेस में हमेशा जीतती हैं, फर्स्ट आती हैं। पर अपने घर पे कभी नहीं बताती क्योंकि उनको लगता है कि घर वाले, इनकी जो बेसिकली नाना है, वो खुश नहीं होंगी। अब इस साल भी इनको स्कूल में चुना गया है, इनको चूज किया गया है स्कूल रेस के लिए, ताकि वो जूनियर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करें। तो इस बार हिम्मत करके अपनी नाना को बता देती हैं, अपनी नाना अपनी मम्मी को बता देती हैं। दोनों ही जो ये रेस की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, इनकी नाना और इनकी मम्मी। अब दोनों ही ये बात सुन के इतने एक्साइटेड होते हैं कि एक तरीके से एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है यहाँ पे। जो इनकी नाना है वो खुद जाके आर्जुआ की स्कूल यूनिफॉर्म को धोती हैं, फिर आयरन करती हैं। और इस बार पहली बार जो इनकी नाना है वो आर्जुआ के लेग्स को इस नजर से देखती हैं कि चलो कुछ तो काम के हैं ये लेग्स, ये जो स्पिंडली लेग्स हैं, चलो इससे कुछ तो हो रहा है। अब इनकी जो नाना है ना वो ऐसे रिएक्ट करती हैं कि ये इनके स्कूल नहीं जा रही, पर एकदम तैयार श्यार होके अज्वा के रेस में चली जाती हैं। वहां पे जाके देखती हैं, बहुत अडोर करती हैं, बहुत खुश होती हैं अपनी अज्वा को भागते हुए और जीतते हुए देख के। बेसिकली अज्वा जीत जाती हैं और स्कूल कप मिलता है इनको, यानी कि ट्रॉफी मिलती है। नाना इस जो कप है, जो ट्रॉफी है, इसको अपने बैक पे से लाद के लाती है, जैसे बहुत ही कोमल किसी चीज को, बहुत ही वैल्यूएबल किसी चीज को रखा जाता है, जैसे कोई छोटे बच्चे को पकड़ते हैं उसी तरीके से वो कप को घर लेके आती हैं। और घर आके अज्वा की मदर को भी दिखाती हैं और उसके बाद हेडमास्टर को दे देती हैं। नाना को अज्वा से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है कि वो जीत गई हैं, इसीलिए नाना अज्वा को अपने लैप पे बिठाती हैं, उससे प्यार से बात करती हैं और अपने आप को भी कहती है नाना कि चलो ये जो थिन लेग्स हैं ये यूजफुल हैं, ये बिल्कुल ही यूजलेस नहीं है। इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है और नाना को रियलाइज होता है कि ये जो लेग्स हैं ये सिर्फ चाइल्ड बियरिंग के लिए नहीं और भी बहुत कामों के लिए यूज हो सकते हैं। और आर्जुआ ने प्रूव कर दिया था कि वो बहुत यूजफुल लेग्स थे। स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। फटाफट से हम थीम्स के बारे में जान लेते हैं। पहली हमारी थीम है कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि कॉन्स्टेंटली नाना और आर्जुआ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये लेग्स यूजफुल है या ये लेग्स बिल्कुल यूजलेस है। अगेन जो सेकंड थीम आती है वो है इनोसेंस की, कि आर्जुआ बहुत इनोसेंट है भी जानने के लिए कि इनकी जो लेग्स हैं ये इतने यूजफुल हैं, पर वो स्टिल उस बात को सामने लाने की हिम्मत नहीं रख पाती। इसी बात से इनकी इनोसेंस दिखती है। थर्ड इज द इनसिक्योरिटी। आर्जुआ की जो लेग्स हैं ये इनको इनसिक्योर फील करवाती हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली इनकी नाना इनको बोलती रहती हैं कि तुम्हारे पैर किसी काम के नहीं है। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।